तो 1719 में आप लोगों की बैटल ऑफ पालखेड़ा हुई थी बिटवीन निजाम उल मुल्क और आप लोगों के दूसरे पर्सन थे वाजीराव फर्स्ट। तो वाजीराव फर्स्ट इसमें जीते थे। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि हैदराबाद से आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है मोस्ट जो पूछा जाता है कि भारत की ऐसी एक स्टेट का नाम बताइए जिसने बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलिजली के अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो हैदराबाद होगा जिन्होंने ब्रिटिश अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक संधि के लिए सबसे फेमस आप लोगों का गवर्नर कौन था। तो सहायक संधि के लिए सबसे फेमस आप लोगों का लॉर्ड वेलिजली था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट आप लोगों की होगी कर्नाटका। तो कर्नाटका से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाटका के फाउंडर कौन थे। तो सदातुल्ला खान, याद रखना नाम पूछा जाता है कई बार आप लोगों से, स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, सदातुल्ला खान। तो सदातुल्ला खान आप लोगों की कौन सी होगी। इसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों का कर्नाटका से कुछ खास क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। कर्नाटका से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इसके फाउंडर का नाम याद रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं और आप लोग ढूंढते रह जाते हो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी स्टेट थी जहां पे अंग्रेजों ने और फ्रेंच के बीच में युद्ध हुआ था, बैटलफील्ड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। तो याद रखना ये फेमस था आप लोगों का कर्नाटका। कर्नाटका से ही आप लोगों के जो बैटलफील्ड बनाते थे या युद्ध के लिए मैदान घोषित करते थे वो यहीं पे होते थे। ऑलमोस्ट इनके जितने भी युद्ध हुए हैं वो आप लोगों के कर्नाटका में हुए हैं। बस ये याद रखना, किनका नाम याद रखना, फ्रेंच का और आप लोगों ने ब्रिटिशर्स का। ठीक है, बाकी कर्नाटका से कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों को आएगा। इसके बाद आप लोगों के राजपूत वंश पे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। तो राजपूत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगलों से राजपूतों को स्वतंत्र करवाने वाला राजा कौन था। मुगलों से राजपूतों को स्वतंत्र करवाने वाला राजा था राजा सवाई जय सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी इसके ऊपर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो देखी होंगी आजकल, जब से प्रकाश कौर बादल ने दिया है ना वो बयान एक। ठीक है, उसके बाद से इनके ऊपर काफी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं वीडियो बना रहे हैं राजा सवाई जय सिंह को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, हो सकता है आपका एग्जामिनर के भी दिमाग में आ जाए क्वेश्चन तो पूछ ले आप लोगों से। तो याद रखना इसके बारे में आप लोगों ने, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र राजपूत वंश की स्थापना किसने की थी, तो स्वतंत्र राजपूत वंश की स्थापना आप लोगों के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, 18th सेंचुरी में की गई। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राजपूत वंशों में, राजपूत वंश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, या आप लोगों का ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ऐसे याद रख लेना। सिंपल सी बात याद रखना, ये जो पर्सन आप लोगों का था ये एस्ट्रोनॉमर था, खगोल शास्त्री, साइंटिस्ट भी था ये पर्सन आप लोगों का, आर्किटेक्ट भी था, स्थापत्यकार कहते हैं आई थिंक उसको, आर्किटेक्ट। इसके बाद ये सिटी प्लानर भी था। तो इन चीजों के नाम से आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजा सवाई जय सिंह था इसको सवाई मिर्जा की टाइटल किससे प्राप्त हुई थी, उपाधि इसको किसने दी थी, सवाई मिर्जा की। तो हमेशा याद रखना इसको दी थी जहादर शाह ने, मुगल एम्परर आप लोगों के थे, इनका नाम था जहादर शाह। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में 18वीं शताब्दी में कौन सा ऐसा राजपूत शासक था जिसने 2 बार अपने समय में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ इसके द्वारा करवाए गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद इसी पर्सन के द्वारा दिल्ली, जयपुर, मथुरा,
यहाँ पे इस पर्सन के द्वारा सन क्लॉक, सूर्य घड़ियों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है एक और स्टेट है जिसका नाम है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर स्टेट आप लोगों की थी। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, खास क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से पूछा गया है कि इसका कौन था, फाउंडर कौन था। तो इसके फाउंडर का नाम था चौदमन जाट। जाट, चूड़ामन जाट एंड बदन सिंह जाट। बदन सिंह जाट। ठीक है, इसमें एक और कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ का फेमस रूलर कौन था। तो फेमस पर्सन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों का फेमस रूलर था जिसका नाम था सूरजमल जाट। क्लर्क के एग्जाम में काफी टाइम देखा है मैंने इस क्वेश्चन को, सूरजमल जाट के ऊपर। ठीक है, तो सूरजमल जाट के ऊपर क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था कि ये किसका कॉन्टेम्पररी था। आप लोगों ने याद रखना है, पेशवा जो आप लोगों के नाना साहिब थे उनका कॉन्टेम्पररी था, और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, हमने बात की थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो आप लोगों की 1761 में हुई थी, उनका कॉन्टेम्पररी रहा है। ये फेमस क्यों था आप लोगों का सूरजमल जाट, आप लोगों का सूरजमल जाट जो आप लोगों का था, इस पर्सन को नाना साहिब के द्वारा ये बात कही गई थी कि आप जब हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ेंगे तो आप हमारी हेल्प करेंगे। बट ये पर्सन जो आप लोगों का था, इसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए ये पर्सन आप लोगों का है फेमस। और कुछ इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे इनके अलावा, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का छोटा सा क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों की मैसूर है। मैसूर से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वहां पे बात होगी हैदर अली की। तो मैसूर से क्वेश्चन अगर आप लोगों को आए तो याद रखना हैदर अली के ऊपर सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र रूप से मैसूर की स्थापना किसने की थी, तो हैदर अली ने। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठाओं के साथ आप लोगों का जो हैदर अली था इसका एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें मराठाओं ने इस, एक क्वेश्चन था इसका, ये कैसे था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि मराठाओं ने मैसूर के किस शासक को हराया था। हाँ, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इसकी डेट पूछी गई थी 1760 में हुई थी एक ना, मराठाओं का युद्ध हुआ था इसके साथ। तो उसमें आप लोगों के जो हैदर अली था वो हारा था और मराठा आप लोगों के जीत गए थे, ये याद रखना, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि जो मैसूर है आप लोगों का, ये हमेशा आकर्षण रहा है किसका, आकर्षण रहा है अंग्रेजों का, फ्रांस का और मराठा का। और ये काफी आप लोगों का फेमस है सिटी, आप लोगों की मैसूर फेमस थी। और मैसूर में जो आप लोगों का शासक हुआ करता था हैदर अली, इसके बेटे का नाम क्या होगा, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान भी आप लोगों का बहुत फेमस पर्सन है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होगी, स्टार्ट तो करेगा आप लोगों का ये पर्सन, बट आगे इसका बेटा भी इसको बढ़ाएगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इसकी डेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आज बच्चे पता नहीं किसके बाहर आए हैं, शोर ही बड़ा मचा रहे हैं। तो 1767 से लेके ये चली थी 1769 तक, 69 तक। एक तरफ ब्रिटिशर्स होंगे आप लोगों के और एक तरफ आप लोगों के होंगे हैदर अली। ठीक है, जब इसका कोई रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ कि 1759 में यहाँ पे एक ट्रीटी होगी। ये ट्रीटी किसके द्वारा की जाएगी, ये ट्रीटी आप लोगों की होगी ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसको नाम दिया गया है।
ट्रीटी ऑफ मद्रास आप लोगों की किस किस के बीच में होगी, एक तरफ ब्रिटिशर्स और आप लोगों के हैदर अली। इसमें क्या हुआ, इसमें नॉर्मल सा कुछ खास नहीं होता, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी, और ट्रीटी ऑफ मद्रास में अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली को जितनी जगह छोड़ी गई थी या जितनी उसने उसका एरिया जीता था, बदले में हैदर अली ने उसको क्या दिया था। तो इसमें सिंपल सा फंडा था, ब्रिटिशर्स ने जितना इसके एरियाज पे अधिकार किया था उतना ही उसने उसको दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अगर इतना सा ब्रिटिशर्स के पास एरिया है, 2 सिटी अगर ब्रिटिशर्स के पास है तो 2 सिटी हैदर अली के पास भी थी इनकी, इसी कारण इसका रिजल्ट नहीं निकला था कुछ। तो इन्होंने क्या किया, आपस में ही इसको सुलझाया और कहा कि जितना तुम्हारे पास मेरा एरिया है उतना एरिया मुझे वापस कर दो। तो इन दोनों ने आपस में रिप्लेसमेंट कर ली थी। उसके बाद आप लोगों की फिर से यही होगी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो आप लोगों की होगी, ये कब से लेकर कब तक होगी, तो 1780 से लेकर 84 तक होगी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। इसमें रिजल्ट क्या निकलता है आप लोगों का, जो ब्रिटिशर्स होंगे ये हारेंगे इसमें और हैदर अली आप लोगों का जीत जाएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एक क्वेश्चन कि जो हैदर अली है आपका वो किसको हराएगा। ब्रिटिशर्स का उस समय आर्मी चीफ होता था जिसका नाम था जनरल वैले, जनरल वैले को हरा देगा सेकंड एंग्लो वार में। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में ये वार्स होंगे जो आप लोगों की वो रिपीटेड फॉर्म में चलती रहेंगी। ठीक है, 1780 में इसको हराएगा, फिर 1784 तक ये लगातार कंटिन्यू वार करते रहेंगे और इसी को सेकंड एंग्लो मैसूर वार कहा जाएगा। इसके बाद इनके बीच में फिर से वार होगी। ठीक है, 1781 में, और इसको कहा जाता है बैटल ऑफ पोर्ट नावा। ठीक है, तो ये है। इसमें क्या होता है आप लोगों का, इसमें टीपू सुल्तान हारेगा और ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लीड कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का पर्सन होगा जो इनको लीड कर रहा होगा, वो है आयार कूट। आयार कूट, ये जो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं तब इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए जब आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि सेकंड मैसूर के बारे में बताइए कि इसमें ये था, इसमें वो था, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर से इनके बीच में एक और लड़ाई होती है आप लोगों की। ठीक है, उसको याद रखना आप लोगों ने, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1782 में, 1782 में क्या होता है, हैदर अली फिर से हराएगा ब्रिटिशर्स को इसमें, और इसमें ही 1780 में ही इस पर्सन की क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, सॉरी, इस 1780 में 82 में जो आप लोगों का हैदर अली होगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब युद्ध तो चले ही हुए हैं इनके बीच में, अब हैदर अली यहाँ पे मारा जाएगा। जो 1782 में जो इनके बीच में छोटा मोटा कोई ऐसी वार हो रही होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका बेटा आएगा यहाँ पे जो आगे इसी वार को कंटिन्यू करेगा, जिसका नाम होगा टीपू सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बने हुए हैं और आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, काफी सीरियल्स भी देखे होंगे। तो 1782 से लेकर 1799 तक ये पर्सन रहेगा, और इस पर्सन की जो मृत्यु होगी वो भी आप लोगों की 1799 में ही होगी। ठीक है, उसके साथ वो हेल्प कर रहा था उसका जो हैदर अली होगा आप लोगों का। ठीक है, हैदर अली का बेटा तो साथ ही होगा ना। ठीक है, उसमें हैदर अली ही था आप लोगों का, जो पोर्ट नोवा वाला बैटल हो रहा है उसमें हैदर अली होगा ही होगा। ठीक है, उसमें लड़ रहा है क्योंकि मेन कैरेक्टर तो इस टाइम यही चल रहा है, यही सबको लीड कर रहा है, तो उसका बेटा उसके साथ युद्ध पे तो जाता ही जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का नाम नहीं आएगा उसमें कभी भी आप लोगों को बैटल ऑफ पोर्टो नोवा में। ओके, हैदर अली का होगा, और हैदर अली के साथ जो पर्सन होगा वो लड़ रहा होगा वो आर्मी चीफ होगा जिसका नाम होगा आयार कूट। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। मैंने टिप्पू बोला था, ओके सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का जो एरिया स्टार्ट होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का 1782 तक चलेगा। हैदर अली का क्या रहता है कि हैदर अली अपनी जितनी भी लड़ाइयों में जाएगा, इसका जो बेटा था वो इसके साथ ही रहता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने।
ओके, इसीलिए इसका जो बेटा था वो हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध रहता था, और ये काफी पर्सन जो आप लोगों का टैलेंटेड था और लड़ने में भी काफी कुशल था। इसीलिए इस पर्सन के द्वारा लगभग 17 साल तक का टाइम पीरियड निकाला गया लड़ाई के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान जो आप लोगों का होगा मैसूर का रूलर होगा। हाँ, मैंने आपको बताई तो थी स्टार्टिंग में, मैसूर नहीं, डायनेस्टी इनकी जो थी आप लोगों की, ये मैसूर के रूलर ही थे ये ना, ठीक है, मैसूर के रूलर कहा जाता है इनको। डायनेस्टी के बारे में मैंने खुद नहीं पढ़ा है, बट इनको मैसूर के रूलर कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। क्योंकि जो आप लोगों का एक इनकी जो डायनेस्टी थी वो, आई थिंक इनकी वादियार डायनेस्टी थी, वादियार आई थिंक। क्योंकि वादियार डायनेस्टी में एक पर्सन था, ठीक है, जो कि मैसूर का ही था वो पर्सन, ठीक है, जिसका नाम था आप लोगों का चिका कृष्ण राज। हाँ, यही थी आई थिंक ना, चिका कृष्ण राज। क्योंकि चिका कृष्ण राज जो आप लोगों का है, इसका जो सेनापति हुआ करता था वो आप लोगों का ये हुआ करता था, इसका फादर हैदर अली, ठीक है, ये याद रखना, हैदर अली। ओके, तो वादियाल डायनेस्टी थी इनकी, ये याद रखना आप लोगों ने, अगर पूछ लिया जाए तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यही है आप लोगों का, और तो कुछ नहीं है। वादिया डायनेस्टी में मैं आप लोगों को अब किया ही तो है, तो एक चीज देख लो, आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। इसके ना दो सेनापति हुआ करते थे वादिया डायनेस्टी में, आप लोगों को मैंने बता दिया। चिका कृष्ण राज पर्सन जो आप लोगों का था वो यहाँ का शासक था या रूलर था यहाँ का, इसी ने इस डायनेस्टी पे रूल किया था, बट पर्टिकुलर पावर किनके पास थी, एक था देवराज, ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैंने पढ़ा है, और एक पर्सन था नंदराज। ओके, तो इनके ये दोनों क्या थे, सेनापति। ये जो पर्सन था ये ऐसे ही था, बट इनके पास एक्चुअल पावर रहती थी वादिया डायनेस्टी की। तो जैसे ही आप लोगों का देवनाज बनता है, जैसे ही रूलर बनता है, उसके बाद ये क्या करता है, अपना सेनापति बनाता है हैदर अली को, और हैदर अली बाद में स्वतंत्र रूप से मैसूर राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, ऐसा है इनका। ओके, मैंने सोचा डायनेस्टी नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो बढ़िया है, आप लोगों ने बता दिया, बट इतना मुझे याद है, बाकी आप एक बार देख लेना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इनकी वादिया डायनेस्टी से इनकी शुरुआत होती है, तो उसी डायनेस्टी से ये पर्सन आप लोगों के आते होंगे। ओके, तो टीपू सुल्तान, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, 10-12 क्वेश्चन पेपर रहे हैं आप लोगों के पढ़ने को मुझे, बस उसके बाद उसमें अभी तक मुझे नहीं क्वेश्चन दिखा, अगर मुझे दिख जाता तो मैं आप लोगों को जरूर बताता ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप लोगों को पता चल गया। अच्छा हाँ, एक और चीज आप लोगों के लिए, कल नहीं तो परसों मैं आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन देता रहूंगा, ठीक है, जीके के, हर 2 दिन के बाद। उसमें करंट अफेयर भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज आप लोग अब अपनी जो स्टडी होगी वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज करंट आप लोगों की, आज वाली और कल वाली करंट आप लोगों की वो कल मॉर्निंग में कर दूंगा कंप्लीट, क्योंकि मैं कल HPPSC मैनेजर वालों के लिए मॉक टेस्ट क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो कल कर दूंगा, दोनों को इकट्ठा करूंगा। और जो आप लोगों के JOIT वाले स्टूडेंट थे, जिनको मैंने ये बात कही थी कि मैं आप लोगों को MCQs जो दूंगा वो आप लोगों को टॉपिक वाइज दूंगा, टॉपिक वाइज वाली मैंने PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी थी, बट अब मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट दूंगा कंप्लीट एग्जाम वाले, जिसमें आप लोगों को 180 क्वेश्चन होंगे, या वन जितने 175 होते, कितने होते हैं, सॉरी 170, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को हर 2 दिन के बाद मिलेंगे, और उसमें आप लोगों को भी क्वेश्चन मिला करेंगे 50-50। मैं आपको दे दूंगा MS ऑफिस की MCQs, MS ऑफिस की मेरी वीडियोज ही देख लेना आप, उसमें अच्छे से करवाया हुआ है, उससे बाहर चलो, फिर भी मैं आप लोगों को MS ऑफिस का जब इनको टॉपिक करवाऊंगा तो आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। वो कर ली कंप्लीट, बस ठीक है, हो जाएगा उससे, ठीक है, तो वो बेटर है। हम इसी तरह 21 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है, तब तक मैं आप लोगों को 20-25 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी JOIT वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान के बारे में जानिए तब तक, उसके बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो टीपू सुल्तान आप लोगों का जो रहेगा 1782 में, जब इसके फादर हैदर अली की मृत्यु होती है, उस तब से लेकर जी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए ही बोल रहा हूँ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों ने
आपने क्या करना है, जो मैं मॉक टेस्ट इनको जीओआईटी वालों को दूंगा, आप भी कर लेना उसको क्वेश्चन, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है आपको ऑल ओवर ही आ जाए। ठीक है, तो साथ साथ में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसे ही जीओआईटी वालों का पेपर होगा, जीओआईटी वालों से कंप्यूटर का सेक्शन ले लेना, उसमें से आपके पूरे जो क्वेश्चन एमएस ऑफिस के होंगे वही रिपीटेड फॉर्म में आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो 1782 से लेके 1799 तक मैसूर का जो रूलर रहेगा उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन। ठीक है, फारसी भाषा का इसको ज्ञान था, अरबिक भाषा का इसको अच्छा ज्ञान था, उर्दू भाषा का इसको बहुत अच्छा ज्ञान था, कन्नड़ भाषा का इसको बहुत अच्छा ज्ञान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस मैसूर के किस शासक के द्वारा एक नई करेंसी शुरू की गई थी अपने नाम से, तो टीपू सुल्तान के द्वारा ही न्यू करेंसी आप लोगों की स्टार्ट की गई थी। वाई हिज नेम, तो ये ध्यान रखना। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, न्यू मेजरमेंट ऑफ यूनिट इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। न्यू मेजरमेंट ऑफ यूनिट भी इसी ने ही स्टार्ट की थी अपने टाइम में। और इस पर्सन के द्वारा एक टाइटल ली गई थी और टाइटल का नाम था बादशाह। ठीक है, मैसूर का शासक था पहला जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1784 में, मैंने आप लोगों से कहा 1780 से लेकर 84 तक सेकंड एंग्लो मैसूर वार होगा। अब इसका भी कोई रिजल्ट नहीं रह रहा था, बार बार लड़ाइयाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इसकी भी एक ट्रीटी कर दी गई यहाँ पे। तो याद रखना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से इसको कहा गया। ठीक है, एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ आप लोगों के ब्रिटिशर्स होंगे। तो याद रखना, इन्होंने भी वही फिर से वही जो फर्स्ट में किया, जितना जितना एरिया इनके पास था युद्ध में, जितना एरिया कवर किया था उतना वापस फिर से कर दिया। फिर इनके बीच में अब बेटे ने अपने बाप का प्रतिशोध तो लेना है। थर्ड बैटल होगी यहाँ पे आप लोगों की मैसूर की। ठीक है, यही याद रखना जो आप लोगों का चल रहा है, एंग्लो मैसूर वार चलेगी आप लोगों की, एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, ये आप लोगों की 2 ही साल की चलती है, 1790 से लेके 92 तक चलेगी। टीपू सुल्तान और आप लोगों के फिर से यहाँ पे ब्रिटिशर्स होंगे। फिर इनके बीच में एक और ट्रीटी साइन की जाएगी जिसे नाम दिया जाएगा ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किस संधि से खत्म हुई थी, ट्रीटी ऑफ सॉरी फर्स्ट एंग्लो आप लोगों का मैसूर वार किस ट्रीटी से खत्म हुआ था, दूसरी किससे खत्म हुई थी, तीसरी किससे खत्म हुई थी, तो ये चीजें याद रखना। तो इसमें क्या हुआ था, इसके तहत जो टीपू सुल्तान था उसको ये ऑर्डर दिया गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टीपू सुल्तान को लॉस होना स्टार्ट हो गया था। टीपू सुल्तान को यहाँ पे ये ऑर्डर दिया गया कि जितना भी आपका साम्राज्य है उसमें से हाफ साम्राज्य आप ब्रिटिशर्स को दे दीजिए। और अंग्रेजों ने इसे इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, आधा साम्राज्य इसको वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और 3 करोड़ साथ में, ठीक है, उससे जुर्माने के रूप में वसूल किए थे। तो ये याद रखना। फिर आप लोगों की फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है जो आप लोगों की 79 में होती है, 1799 में। और इसमें ये ब्रिटिशर्स ये सोच के ही आए थे कि इस बार इसको खत्म करना ही है, तो टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1799 में आप लोगों का फोर्थ जो आप लोगों का एंग्लो मैसूर वार है, यहाँ पे आप लोगों का जो टीपू सुल्तान है इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो फोर्थ वाले में हुई थी। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र राज्यों में आप लोगों का पंजाब भी है। पंजाब को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पंजाब का क्या है यहाँ पे। तो पंजाब जो आप लोगों का है इसमें बारे में आप लोग जानते हैं, इनके सिख गुरुज के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनके गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान, और जो तलवंडी है आप लोगों का ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और इस जगह को क्या कहते हैं, ननकाना साहिब आज के समय में। तो ये याद रखना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि जो आप लोगों के गुरु नानक देव जी थे ये किसके कॉन्टेम्पररी थे,
तो ये किसके अधीन थे? इब्राहिम लोदी का शासन था उस समय और बाबर। ठीक है, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लंगर प्रथा किन्होंने स्टार्ट की थी? तो लंगर प्रथा की स्थापना की थी आप लोगों के गुरु नानक देव जी ने। ओके, बस ये क्वेश्चन याद रखने। सेकंड गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी होंगे। गुरु अंगद देव जी हैं, तो ये किसके कंटेम्पररी थे? मैंने आप लोगों को बताया था, हुमायूं के। हुमायूं के शासन काल में थे, क्योंकि हुमायूं ने ही इनसे आशीर्वाद ग्रहण किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु का एक मुगल शासक ने आशीर्वाद लिया था? तो वो आप लोगों के हुमायूं थे। लंगर प्रथा को नियमित करने वाले कौन से थे पर्सन? तो ये भी आप लोगों के गुरु अंगद देव जी से है। ठीक है, इन पर्सन के द्वारा या इन गुरु जी के द्वारा लिपि जो इनकी थी गुरुमुखी, उसकी स्थापना की थी। गुरुमुखी की स्थापना इन्होंने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पूछे जाते हैं गुरु अमरदास जी। तो अमरदास जी आप लोगों के किसके कॉन्टेम्पररी थे? तो ये अकबर के थे, और अकबर के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे। इनके बाद जो फोर्थ नंबर पे आएंगे वो गुरु रामदास जी होंगे। गुरु रामदास की जो भेंट करवाई थी अकबर से, वो अमरदास जी ने ही करवाई थी, और इनके साथ भी इनके काफी अच्छे फ्रेंड सर्कल था इनका। और आप लोगों को मैंने बताया था कि गुरु रामदास जी को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी, और उसका नाम रखा था इन्होंने रामदास नगर। और रामदास नगर ही बाद में जाके आप लोगों का फेमस होता है किस चीज से? अमृतसर के नाम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों का कहाँ है? अमृतसर में, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद पांचवें आएंगे इनके गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव जी। तो गुरु अर्जुन देव जी हैं, ये क्यों फेमस है? क्योंकि 1489 में जो आप लोगों का रामदास नगर की जहाँ पे स्थापना की गई थी, वहां पे गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। ठीक है, और इसकी नींव रखी किसने थी? हजरत मियाँ। नींव रखी थी, एक पर्सन का नाम होगा हजरत मियाँ मीर। तो इनको भी याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस सिख गुरु के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा ही आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे? तो जहांगीर सलीम आप लोगों का उसके समकालीन थे। और इन्हीं के द्वारा आप लोगों का जहांगीर का जो बड़ा बेटा था खुसरो, ठीक है, उसकी हेल्प की गई थी। और 1606 में जब खुसरो के द्वारा अपने फादर सलीम के अगेंस्ट जब विद्रोह किया था, तो उसमें गुरु अर्जुन देव जी ने इनको थोड़ा सा अपने पास शरणार्थी बनाया था। और इसी बात का यहाँ से जहांगीर को थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और उसको मिसगाइड हो जाता है, जिस कारण ये क्या करता है, गुरु अर्जुन देव जी की यहाँ पे हत्या करवा देगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमने पढ़ा है इसको। उसके बाद जो आप लोग के आएंगे उनका नाम होगा, छठे नंबर पे होंगे आप लोग के गुरु हरगोविंद। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछ लें ये वाली बात कि ये छठे कौन थे, तो ये ध्यान रखना। साथ में पूछे जा सकते हैं आपसे कौन छठे आप लोगों के, मैंने आप लोगों को बताया कि जो छठे हैं उनका नाम है गुरु हरगोविंद, नाम याद रखना आप लोगों ने। सातवें जो होंगे उनका नाम है गुरु हर राय। ठीक है, आठवें गुरु हैं आप लोगों के, इन पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, एक थे गुरु हरगोविंद छठे, गुरु हर राय सातवें, और ओके आदि ग्रंथ। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव थे जो आप लोगों के पांचवें गुरु। इनके द्वारा ही आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। और आदि ग्रंथ ही आप लोगों का जाना जाता है किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे जो आप लोगों के, ये कॉन्टेम्पररी किसके थे? जहांगीर के। जहांगीर का बेटा था जिसका नाम, बड़ा बेटा था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो ने जब 1606 में रिवोल्ट किया था अपने फादर के अगेंस्ट, तो उसमें हेल्प की थी किसने?
गुरु अर्जुन देव जी ने। और इसी चीज से नाराज होके जहांगीर के द्वारा अपने बेटे की हेल्प करने वाले सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। छठे जो होंगे आप लोगों के, उनका नाम है गुरु हरगोविंद, तो याद रखना आप लोगों ने उनका नाम। सातवें जो होंगे उनका नाम है गुरु हर राय, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनके ऊपर, छठा सातवां पूछ लें तो अलग बात है, तो याद रख लेना। आठवें जो गुरु थे उनका नाम था गुरु हरकृष्ण। तो गुरु हरकृष्ण क्यों फेमस है, एक बार ही क्वेश्चन मिला है मुझे इनके ऊपर, पूछा गया है सबसे कम उम्र के सिख गुरु कौन थे, तो याद रखना काफी कम उम्र के ये सिख गुरु थे, सबसे कम उम्र के। और कितनी उम्र में ये बन गए थे सिख गुरु, 8 साल में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, चेचक की बीमारी से कौन से गुरु की मृत्यु हुई थी, तो चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन। 9वें गुरु थे आप लोगों के फेमस पर्सन गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी हत्या किसने की थी, तो 1675 में जो औरंगजेब है उन्होंने इनकी हत्या की थी। ठीक है, लास्ट गुरु जो इनके होंगे 10वें गुरु, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनका जन्म जो हुआ था, कभी पूछ लेते हैं, पटना में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे, 1699 में। ठीक है, कब हुआ था, तो पंजाब के आनंदपुर जो आप लोगों का है नंगल के पास, यहाँ पे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप अपनी हिमाचल की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो काफी आप लोगों को इनके बारे में सुनने को बीच में मिलेगा। ठीक है, मुगलों के खिलाफ सिख सेना बनाने वाले कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि सिखों के पास 5 कंगार होने जरूरी हैं। तो 5 कंगार क्या होंगे, एक होगा कंघा, एक होगा कड़ा, तीसरा होगा कच्छा, और एक होगा कृपान, और एक होगा कंघा कड़ा कच्छा कृपान, एक कंघार, जो एक क्या होगा और, केश, हाँ केश, कंघा कड़ा केश कच्छा और कृपान, हाँ ये 5। ठीक है, ठीक है, केश होंगे इनके पास, सॉरी केश रखना इनके लिए जरूरी है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। 5 कंगार के ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये किए गए थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी आपको पता है, महाराष्ट्र के नांदेड़, ठीक है, यहाँ पे हुई थी इनकी। तो इनके द्वारा ही यहाँ पे ऐलान भी किया गया था कि आज से गुरु का जो पद है वो खत्म किया जाता है, और आज से आप किसको मानेंगे, आदि ग्रंथ को ही मानेंगे, सिख गुरु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपके आपसे पूछा जाएगा कि खालसा पंथ का सेना नायक कौन था, तो बंदा सिंह बहादुर के बारे में याद रखना। ठीक है, तो ये सर्वेंट किसका था, गुरु गोविंद सिंह जी का ये सर्वेंट था। और इसका जो एक्चुअल नाम था वो लक्ष्मण देव था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन आप लोगों का होगा। बंदा सिंह बहादुर है, इसने एक उपाधि ली थी सच्चा बादशाह, या आपका शासक के नाम से जिसे जानते हैं वो था। और इसी पर्सन के द्वारा मुगल बादशाह इसके एक अभियान में मारा गया था, उसका नाम क्या था, बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ लें आपसे, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके बारे में सिर्फ यही है, बंदा सिंह बहादुर की जो हत्या करवाई गई थी वो फर्रुखशियर के द्वारा करवाई गई थी, फर्रुखशियर। ठीक है, 1716 में। ओके, तो ये है इनके, जब जब बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो आप लोगों का सिख है, ये सिख जो आप लोगों के हैं ये 12 खालसा पंथों में बंट जाएंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे, 12 खालसा पंथ, जिनके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा महाराजा रणजीत सिंह, जो सबसे
स्वतंत्र राज्य हुआ था, जिसने स्वतंत्र शासक हुआ था, तो उसका जो मिसल था, उनका जो मिसल था वो था शुक्र चकिया। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूंगा और फिर हमारा ये खत्म हो जाएंगे स्वतंत्र राज्य। तो आई होप कल हो जाएं खत्म, और उसके बाद आप नहीं, कल नहीं होंगे, परसों होंगे खत्म ये, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 1857 के बाद का, जो आपके नेशनल मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ऑलमोस्ट 70% होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं HP ट्रिपल एसवी में, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर जितने हो सके सॉल्व कर लो। बहुत क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैसे मैं ही आप लोगों को करवा दूंगा सारे सॉल्व, बट फिर भी पूरे नहीं हुए तो फिर भी हम कर लेंगे। ठीक है जी, आपके एग्जाम तक हो जाएंगे सारे सॉल्व पेपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद। 8 बजे क्लास